महक साहब, मैं मोहम्मद अशफाक रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में पाकिज़ के पास जज्बा बहुत है, ये तो वाकई बात, चलो आटा नहीं है। आटे पर बात करेंगे, इसमें देख लेते हैं वीडियो, फिर बात। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो है वो नाला पाकिस्तानी रिएक्शन का है और इसका टाइटल है पीएम मोदी टारगेट पाकिस्तान फॉर आटा एंड आतंक। तो जी हाँ, अपनी एक रैली में उन्होंने कहा था कि भाई आटा भी नसीब नहीं है। चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कहती है। सुबह से लेके शाम तक पाकिस्तान के हर मीडिया के अंदर उस पर बात की गई। पड़ोसी मुल्क के अंदर इलेक्शन चल रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहा है कि हमारा एक पड़ोसी जो कभी आतंकवाद सप्लाई करता था आज आटे की लाइन की सप्लाई में लगा हुआ है। मतलब उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट किया। और यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर आटे के क्राइसिस है और जिस तरह से आटे की लाइन के लिए जिस तरह से औरतों को कुचला गया, औरतों के जिस तरह से दुपट्टे खींचे गए, वो सारा चीजें इंटरनेट पे भी मौजूद है और पूरी दुनिया ने भी देखा। सर क्या कहेंगे, आज पड़ोसी मुल्क हमें इस बात के ऊपर ट्रोल कर रहे हैं कि भाई ये तो आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात पे अफसोस है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस बात पे तवज्जो नहीं कर रही। ठीक है। नंबर 2, हमारे पड़ोसी मुल्क अगर तरक्की कर रहे हैं उनके पीछे उनकी गवर्नमेंट है जो आज वो चांद पे भी चली गई है और हमारे अभी तक नीचे बैठे हुए हैं। रही बात आटे की, तो हमारे यहाँ पर किसी को भी कोई निज़ाम बेहतर नहीं है। मरियम नवाज़ अगर आई है 4 पे रोटी अगर कम करके तो कोई बड़ा उन्होंने काम नहीं कर दिया। ठीक है। हमारी आवाम आज भी भूखी मरी और लाइनों में लग के रोटी वो लेती है। ठीक है। नान अगर वो कह रहे हैं कि हमने 20 रुपए का कर दिया है, 5 रुपए कम किया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे आज जितने भी आज मज़दूर लोग हैं वो आज भी 800 रुपया या 1000 रुपये ही कमा के लेके जाते हैं, तब भी उन्होंने रोटी महंगी होगी तब भी उन्होंने खानी थी, अगर सस्ती है तब भी उन्होंने खानी है। सबसे पहले इनको अपने निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है कि हमारे जितने जो गरीब तबका के लोग हैं उनको ये सपोर्ट करे। मरियम नवाज़ खुद कहती है मैं 600 रुपये का सूट पहनती हूँ या 800 रुपये का सूट पहनती हूँ। तो मुझे बताएं, आज ने मतलब 2-4 हज़ार रुपये का सूट पहना हुआ तो मरियम नवाज़ तो फिर CM हमारी, तो वो कैसे 600-700 रुपये का सूट पहन सकती है। अगर गुच्ची के सैंडल्स और बैग्स अगर 600 रुपए के हैं तो काइंडली वो स्टोर नीचे मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा मुझे ये बताएं, दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं मून के, दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं अंडर वाटर ट्रेन के, पड़ोसी मुल्क के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? रोटी 16 रुपए की। मुझे ये बताएं, जो 4 रुपए बच गए, इस 4 रुपए को तो कोई फकीर भी नहीं लेता, इस 4 रुपए के तो जहर की पूड़ी भी नहीं आती। ये 4 रुपए का करना क्या है? ये 4 पे सीधा जाएंगे मरियम नवाज के डब्बे के अंदर, वो के खाएगी। सीधी साफ बात कर रहे हैं। देखें, वो 4 पे अगर हम सारे बहन भाई मिलके देंगे तो वो शायद कोई 1000 रुपये का सूट खरीद ले, क्योंकि ज़ाहिर बात है 4 रुपये के अंदर आज अवाम कुछ भी नहीं कर सकती है। हमारी सब्जियां इतनी महंगी हैं, तो रोटी अगर 4 पे सस्ती कर दी है और वो भी कोई बड़ा मार्का नहीं किया, ये हम अगर सस्ती की है तो वो इनकी मेहरबानी है। रोटी 4 पे सस्ती, बिजली 4 पे महंगी, और ये वो यूनिट महंगा किया है। और ये वो गवर्नमेंट है जो हुकूमत संभालते ही 9 दफा बिजली के रेट बढ़ा चुकी है और फिर बढ़ने जा रहे हैं, और 4 दफा पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं। इलेक्शन के दिनों में उन्होंने कहा था कि हम 300 यूनिट तो फ्री देंगे। हाँ, तो मिल रहे हैं 300 यूनिट ये हमारे खून से निकाल रहे हैं, इन्होंने कहा से फ्री देने हैं। और बिलावल भुट्टो और ये जितने सारे आ रहे 300 यूनिट से हमें फ्री का कह रहे थे, लेकिन अब तो जितनी ज्यादा महंगाई होती जा रही है, यूनिट तो हमारे खूनों के अंदर से निकाल के जाएंगे। इंडिया आटे के ऊपर हमें ट्रोल कर रहा है। 25 करोड़ आवाम कहते हैं आटे की लाइनों में लगी है। उन्होंने करना है क्योंकि वो तो आगे निकल गया, वो तो हमें करे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारी गवर्नमेंट सारी पीछे है, तो वो हमारे पे गौर फिक्र करे तो फिर है गवर्नमेंट। मैंने पहले बताया इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी आवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट है, हमारा सारा ये निजाम को खराब कर। 2.5-3 साल पहले हुकूमत अच्छी चल रही थी, रजीम चेंज हुआ, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। देखिए हमारे भी यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं 2 नंबरी के साथ। वो इलेक्शंस करते हैं, वो चांद पे चले गए। हम इलेक्शन करते हैं, हम खाक के अंदर है, हमारी आवाम खाक के अंदर है। 140 करोड़ आवाम का मुल्क है। डॉलर 80 रुपए, आटा 25 रुपए, यूनिट 9 रुपए और 300 रुपया फ्री। इंडिया कैसे अफोर्ड कर पा रहा है? इंडिया ने देखें, जब हमारे निज़ाम का यहाँ पे तरीक़ाकार हमारे हमें निज़ाम को चलता है स्टैब्लिशमेंट। अच्छा। हमारे स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे चलती है, स्टैब्लिशमेंट से हमारा निज़ाम चलता है।
अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के गवर्नमेंट को मोदी या उनकी पूरी सरकार जो है वो लेके चलती है, और जिससे उनके मुल्क के निज़ाम बेहतर है। हमारे यहाँ पर गुलामी है, और जो बूट पॉलिश करता है उसको आगे ले आते हैं, जो बूट पॉलिश नहीं करता उसको आप जेलों के अंदर डाल देते हैं। रोटी और आटे के मसले से कब निकलेंगे? दुनिया तो टेक्नोलॉजी और एआई के जमाने पर आ गई, दुनिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करी, हम तो 20 रुपए और 16 रुपए रोटी में ही फंस गए हैं। देखिए ये हमारे निज़ाम को, तो ये तो आपके यहाँ बड़ा क्लियर फंडा है ना। इमरान खान भी आए थे तो उन्होंने बोला था रियासत मदीना बनाऊंगा। वो रियासत मदीना जो 1400 साल पहले थी, तो वो तो पूरे पाकिस्तान को 1400 साल पहले ले जाना चाहते थे। फिर भी आप लोग उस नजरिए से देखें तो काफी एडवांस हैं आप लोग, काफी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं आप लोग। रियासत मदीना तो 1400 साल पहले ले जाना है ना उनको। अब इसको इस्लामोफोबिक मत कह दीजिएगा, ये एक तंज है, इसको सटायर कहते हैं। बदलने के लिए हमें अपने अवाम को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। जब अवाम बाहर निकलेगी अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगी तभी होता है। लेकिन हमारी जब कोई आवाज़ यहाँ पे उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया तो जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो अगर रोटी के लिए आवाज़ उठाएगा या अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगा या किसी काम के लिए, तो हमारी आवाज़ को तो दबा दिया जाता है, और ख़ास तौर पे हमारे यूथ की आवाज़ को दबा दिया जाता है। जो भी आवाज़ उठाता है उसे जेल में डाल देते हैं, और अगर कोई हक के लिए आता भी है तो उसे ये पकड़ के जेलों में डालते हैं। तो कैसे ये निज़ाम बदलेगा? इन्होंने निज़ाम खुद बदलना है। हम निज़ाम खुद बदलेंगे तो निज़ाम बदलेगा। फिर ये हमें ना लॉलीपॉप दें कि हमें 4 रुपये रोटी सस्ती कर दी है या 5 रुपये सस्ता कर दिया है। ये लॉलीपॉप हमें शुरू से देते आ रहे हैं और ये मिलता आ रहा है आवाम को, और ये आगे भी इन्हें हमें देंगे। और अगर कह रहे हैं कि वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं तो इलेक्शंस यहाँ पर भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इलेक्शंस के ज़रिए सिर्फ ख़रीद के हमारे वोट को, हमारे ज़मीर को बेच के अपने जो है वो अपने बैंक को भर जा रहे हैं। मतलब आप जो रिजल्ट आए हैं, जो गवर्नमेंट बनी है, वो आवाम की पसंद की नहीं है। देखें, आप खुद देखें, अब देखें 45 के अगर हम देखते हैं सारा इलेक्शंस का, 45 वाले हैं, एक फॉर्म 47 वाले हैं। 47 वाले तो डब्बे में हो गया ना माल, वो तो उन्होंने अपना काम कर लिया। 45 पे जितने MPs MNA PTI के जितने लोग थे उन्होंने तो पिट के इन्होंने कर दिया जो हक पे थे, लेकिन इन्होंने धांधली करके सारा निज़ाम को जो है वो करप्ट करके अपनी तरफ तो ले गए हैं। अब मुझे बताएं, मरियम नवाज तो हारी हुई है। हमसे डराने की कोशिश करते हैं, वो क्यों नहीं डरते? वो कहते हैं हमें तो जो पाकिस्तान जो है वो तो इररेलेवेंट है इंडिया के लिए। जी ऐसा ही है बिल्कुल। जैसे कि हम सुनते हैं कि इंडिया ने ये सब कुछ करवा दिया, ये इंडिया नहीं करवाता, ये सब मिलके करवाते हैं पहली बात तो। और अब तो ये बात कह नहीं सकता कोई कि इंडिया ही सारा करवाते हैं, ठीक है। ये हमारे अंदर ही पैदा हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, जो हमें नुकसान कर रहा है, पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। तो बस अब ये जो आटे का मसला इंडिया ने डिस्कस किया हमारा, इसके ऊपर क्या कहेंगे? इंडिया सही कह रहा है कि वाकई हम लाइनों में लगे हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम खुद देख रहे हैं इतनी लंबी लाइनें और आटा मिल नहीं रहा, और गंदम का रेट किसानों के लिए नीचे कर रहे हैं। जब ये खरीदेंगे हम, ठीक है, आम लोग, तो ये बढ़ा देंगे, ठीक है। तो नारेबाजी ना करें, अवाम की राय को नॉन पॉलिटिकल रहने दें, नारेबाजी ना करें। हाँ। और मैं बेसिकली एक जॉब की तलाश में आया हूँ यहाँ पे लाहौर में। सही क्या पढ़ते हो और कितने टाइम से जॉब नहीं है? मुझे 1 साल हो गया। ये 24 वाला तो बहुत 24 वाला बहुत गंदा साल गया है, क्योंकि जॉब मिली नहीं है। जो भी मिली है कम पैसों में मिल रही थी। क्या कितना ऑफर कर रहे हैं सैलरी? यहाँ पर बेसिकली 32 है हेल्पर के लिए, और जो ज़्यादा मतलब कि उनके लिए 40 है, पर ये बहुत कम है मैम, क्योंकि 8-10 हज़ार वो गैस का बिल आ रहा है, ठीक है, और उसमें से आप 15,000 8,000 घर का रेंट है, ठीक है, और मतलब किसी में से 25,000 निकाल दे, 10,000 रह गया, वो पेट्रोल ले जाता है, ठीक है। तो खाना क्या है हमने? सही है। तो खाने का मसला यहाँ पर दोस्तों, एक एवरेज पाकिस्तानी को अगर दाल रोटी पूरी करनी है तो 1.5 लाख रुपया चाहिए। बिल्कुल ऐसे हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हम सबकी यही उम्मीद है कि सैलरी बढ़ेगी इंशाल्लाह, तो हम आगे बढ़ सकेंगे, वरना हम पीछे ही रह जाएंगे, पहले ही पीछे और पीछे रह जाएंगे। मतलब कि यही है डेट्स इट। आटे के मसले पे क्या कहेंगे? आटा वाकई शॉर्ट है। अच्छा, लैंग्वेज का इशू है। आटा वाकई नहीं मिल रहा, आटे का मसला है बहुत है, लेकिन महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा। पेट्रोल क्यों बढ़ रहा है? मुल्क को लूट के खाता जो आता है। इमरान खान भी, नवाज शरीफ भी, मरियम नवाज, सब लूट के खा जाते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं। इंडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है। उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कह रहे हैं 7 वाला पड़ोसी आटे की लाइनों में लगा हुआ है। लाइनें खत्म होनी चाहिए हर चीज की, हाँ, ठीक है। आम मकदार में चीज होनी चाहिए। सही बात है। स्टोरों में कोई नहीं है जो
और इन्होंने पैकेज दिया वो करोड़ों रुपए का, वो खा गए सारा। कहाँ उसको साथ दें आके, मुझे कहाँ खा गए? 35 आदमी, 2 को मिला, 34 को मिला ही नहीं है। वो खा गए सारा पैसा। कहाँ गया वो पैसा? कहाँ से बना ये अपना उनका जो कोठियाँ पाते, कहाँ से पाते? मतलब आवाम का पैसा टैक्स का चोरी हो रहा है, चोरा खूब चोरी हो रहा है, लूट लूट के खा रहे हैं, लूट लूट के खा रहे हैं। हमारे पर साइकिल को टायर नहीं डलता तो ये प्राडो में जाते हैं, ठीक है। मेट्रो चल रही तो हमारे को शांत कर दिया। और बाकी जो खाते किधर से खाते? इधर से खाते सारे। एक सीट पे इलेक्शन होना चाहिए। जो 7-7 लीटरों में इलेक्शन टिकटें ले लेते हैं, जब जमीन कौन खर्चा करेगा? हमारे से निकलते सारे पैसे। ये घर का कोई चल जाए निज़ाम, काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब लाइन में लगा है, 3 घंटे बाद उसकी बारी आई है तो वो कहता कि राशन आपका नहीं है। आपका है नहीं तो है किसका? फ्री राशन अगर बात करें, इंडिया में 80 करोड़ लोगों के राशन कार्ड मिले, वो तो किसी भी स्टोर पे जाते हैं, कार्ड देते हैं, राशन ले आते हैं। तो यहाँ एक मिनट बाद हमने नहीं, किसी भी स्टोर पे नहीं जाते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पीडीएस सिस्टम है, राशन की दुकानें हैं, और वो अब तो कार्ड भी छोड़िए, अब तो वो बायोमेट्रिक से हो गया है। हमारा एक आधार कार्ड सिस्टम है जो एक नंबर, सेम नंबर होता है एक बंदे का, एक तरह से वो पहचान पत्र है आपकी। तो अगर आधार नहीं भी है तो बायोमेट्रिक, आप जाइए अपना अंगूठा उस पर स्कैन करवाइए और वो पूरा डेटा आ जाता है कि आप किस घर से ताल्लुक रखते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, किधर के। और पूरे इंडिया में मान लीजिए कि मेरी फैमिली, आधी फैमिली यहाँ पे दिल्ली में है और आधी फैमिली बिहार में है, तो आधी फैमिली को बिहार में मिल जाएगा और आधी फैमिली को यहाँ पे दिल्ली में मिल जाएगा। ये नहीं हुआ कि मुझे बिहार जाना पड़ेगा या उनको दिल्ली। कहाँ जाइए आप, अंगूठा लगाइए, वो स्कैनर है, बायोमेट्रिक स्कैनर, वो आपके अंगूठे को, निशान को स्कैन करता है, वो अपने डेटाबेस से मैच करता है, बताता है कि फलाने फलाने और इनको इतना मिलना है, वो ले लीजिए अपने राशन की दुकान से। ये है सिस्टम। ऐसा नहीं कि किसी भी दुकान पे, राशन की दुकानें हैं, सरकारी राशन की दुकानें होती हैं जो वेंडर्स को दी जाती हैं। मेरे को वोट डाला था कि हमारी परेशानियां खत्म होंगी, महंगाई कम, लेकिन हमने वो वोट डाला, हम मायूस हो गए, हमारी परेशानियों का कोई हल नहीं ढूंढा इन्होंने। इनसे अच्छा तो इमरान खान ही था। चलो महंगाई तो नहीं ना थी, ना बिल कम हुए, ना लेना ना कोई देना, ना कोई कारोबार है, ना कोई लेनी ना कोई देनी। हस्पताल चल जाओ तो उत्थे भी नहीं हमारी कोई गल सुनता, गरीबां दी हॉस्पिटल में भी बात नहीं सुनते। मेरी अपनी बीवी प्रेगनेंट है, मैं उन्होंने 2-3 दफा लै गया, लेकिन मेरी गल ही नहीं किसी ने सुनी। हल क्या है? रेफरेंस थोड़ा सा एक मिनट साइड पे, थोड़ा सा साइड पे। जिसका रेफरेंस है, जिसका दोस्त है, डॉक्टर है, ये है वो, जहाँ पे भी चल रहे तो हैं। राशन वाली लाइन में उसको मिल रहा है जिसकी सिफारिश है। सिफारिश क्या है चेक कर, एक बंदा लाइन में लगा, आप भी समझदार है, बंदा लाइन में लगा, वो 3 घंटे बाद उसकी नंबर आते तो उसको बाद में गिरता है कुछ भी नहीं। FA किया हुआ है वाला अमला, वो बैठ के मोबाइल से खेलता रहता है, वो जो वहाँ मारी उनकी बात ही नहीं सुनता। तो राशन बांट रहे वो गेमें खेल रहे हैं, वो वाम की बात ही नहीं सुनते। जब नंबर आते तो कहते हैं नो नहीं है, आपका है ही नहीं, तो है किसका? हमें बताए, उसको दे जाके। कितने जाइए, ये साढ़े राशन नहीं है। घर घर में जाएगा तो घर में कहाँ जा रहा है? ये तो रोड पे खड़े होकर ही मेर रहा, 3 घंटे लाइन में लग के नहीं मेर रहा, ठीक है, नहीं मेर रहा। ये मैंने FA किया हुआ है, रिक्शा चला रहा हूँ, लगता है। मरियम नवाज से बाजी साड़ी यही दरखास्त है कि मेहरबानी गरीबों से कुछ कर लो। गरीबों से कोई काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पढ़े लिखे मजदूरी कर रहे हैं, ईंटें उठा रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। सिर ते आ गई तो अगर एक जूती ना कोई जोड़ा सूट का लिया ना कोई जूती ली है, ना अपने आसे कोई लाया ना अपनी बेगम ने कुछ लैके दिता। ऐ तो सूट के हाल आ गई है, तो उन्हें कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ हुकूमत नहीं की करिए चटिए दसो सानू। जो मरियम नवाज है, जैसा भी है, बाकी इमरान खान हमारी तरफ से, मैंने वोट खुद इमरान खान को डाला, किसी और को नहीं डाला। मेरा मुतालबा यही है कि जो भी हो ना, अवाम के लिए फ़ायदा सोचे, अपना नहीं सोचे, ठीक है। गरीब अवाम में राशन उनको मिलना है, ठीक है, दे रहे हैं। गाड़ी लगाने का फ़ायदा क्या जब राशन मिलना नहीं है? अब ये भाई ने किया, ये भाई ने किया, हालत देखो भाई की। अभी तक कुछ भी नहीं मिला। 2-3 कमाते क्या इधर है, क्या कमाते, क्या रोजगार? मैं वाटर फिल्टर प्लांट का काम करता हूँ, वहाँ पे जॉब करता हूँ, मुलाजिम हूँ। 22,000 मेरी सैलरी है। यही लालच में हम राशन वगैरह जाते हैं, ठीक है, वो यही कहते हैं नाहिल है, आप जाके वो दफ्तर जाएं। हमारे पास अब इतना टाइम थोड़ी होता है, हम जाएं दफ्तर में जाएं, वहाँ पे टाइम वेस्ट करें, अपनी दिहाड़ी तोड़ें। अब इंसान के पास इतना टाइम तो नहीं ना होता। मरियम साहब से हमारी यही अपील है कि LPG गैस जो ना वो सस्ती कर दो। अगर जैसे मरियम नवाज ने बहुत सी चीज़ें इंडिया में जैसे मोदी साहब ने की, वैसे उन्होंने पाकिस्तान में अच्छी चीज़ें करने की कोशिश की। अगर यही राशन कार्ड इंडिया की तरह बनाते, राशन कार्ड बनाते, रजिस्ट्रेशन करवाते, हर बंदा जाता स्पेसिफिक स्टोर से राशन ले आता, ना लाइनें होती, ना आवाम जलील होती, हर बंदा सुकून से, प्यार मोहब्बत से अपनी चीज़ ले आता। प्यार मोहब्बत वाली जनाब बाजी, साडा तो ऐसी तो नहीं ना काम करना।
बिल्कुल यही चीज़ तो हमारे पाकिस्तान में है ही नहीं, सिर्फ धक्कों के अलावा और हमारे पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। हमारे ਦਿਹਾੜੀ ਚਲਾਈ ਦਾ 1000 ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਦਾ 500 ਦੀ ਗੈਸ ਪਵਾ ਦੀ ਤੇ 500 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ बीवी बच्चे ऐसे कोई चीज़ ले ले, लेकिन महंगाई इतनी हो गई है, एक कपड़ा खरीदने से पैसे नहीं होंगे, गरीब बंदा की करे। सर इतने मसाइल हैं, मैंने आवाम से सुना है, क्या कहेंगे, क्या हल है, क्या सॉल्यूशंस हैं? ना हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुक बेहतर हो रहे हैं, ना इंडिया से बेहतर हो रहे हैं, ईरान से भी जंग की सूरत हाल है, किधर जाए वहाँ? बस ये इतना ही है, जो कुछ भी कर रहे हैं ना ठीक नहीं कर रहे। जितना कुछ भी देखे ना, मैं खुद सफ़ायर में जॉब करता हूँ, सफ़ायर ब्रांड है, उसमें मैं कटिंग वगैरह करता हूँ, तो यही महीने का मंथली मैं 20 या 25 हज़ार रुपये कमाता हूँ। इससे इन्होंने कहा राशन मिलेगा, सबको मिलेगा, घरों में भी मिलेगा, दुकानों में, इतना कहीं भी नहीं मिल रहा। 3-3, 4-4 घंटे हम खुद खड़े हैं, ठीक है, 3-3, 4-4 घंटे हैं, तो गाड़ी खड़ी होती है, 5-10 मिनट वो आगे चल जाती हैं, तो क्या करें हम? आप बताएं हम क्या कर सकते हैं? 22,000 में अब क्या करना क्या सर, सड़क पे निकलो, हुक्मरानों को बाहर खींच कर निकालो और धो दो उनको, करना ये है। लेकिन वो आप लोग करोगे नहीं, क्योंकि आप लोग डरपोक कौम हो, बुज़दिल कौम हो, और शुरू से ही ऐसे ही हो। आप लोग सिर्फ हवाई बातें कर सकते हो, अपने हक के लिए सड़क पर उतर नहीं सकते। अब इस्लाम पर कोई बात आ जाए, आप लोग लाखों की संख्या में उतर जाओगे सड़क पर, लेकिन अपने लिए रोटी की बात करनी हो, अपने लिए एजुकेशन की बात करनी हो, अपने लिए रोजगार की बात करनी हो, आपने नहीं उतरना है। बिजली की बात करनी हो, नहीं उतरना है। गैस की बात करनी हो, नहीं उतरना है। बुज़दिल कौम हो आप लोग, लालच, बेईमान। अब आता हूं मैं भारत का सिस्टम बताता हूं। देखिए, भारत में पहले पीडीएस में बड़ी धांधलेबाजी हो जाती थी, किसी के नाम पर राशन चला गया, अब नहीं दे रहा है, बहुत सारी। तो धीरे धीरे हमने इसमें टेक्नोलॉजी लेकर हम आ गए इसमें। अब हर किसी के पास आधार कार्ड है, ठीक है। आधार कार्ड एक सोशल सिक्योरिटी का नंबर है, एक कार्ड है जिसका पूरा डेटाबेस सरकारों के पास है कि भाई फलाना आदमी है और जेन्युइन आदमी है। खैर, हर सिस्टम में लूपहोल होते हैं, तो इसमें भी गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा सिस्टम है। जो राशन बांटने की जिम्मेदारी जिन दुकानदारों के ऊपर है या जिन लोगों के ऊपर है, जो वो पीडीएस सिस्टम के तहत जिनको डिप्यूट किया गया है, जिनको वो मिल जाता है कोटा सिस्टम में, उनके पास एक मशीन होती है। वो मशीन कनेक्टेड है। अब जैसे मुझे लेना है राशन, तो मैं किसी पर्ची पे जाके साइन और ये नहीं करना है मुझे, तो मैं जाऊंगा, वो मशीन ऑन होगी, उस मशीन पर मैं अपना अंगूठा रखूंगा, वो मशीन स्कैन कर लेगी अंगूठा, और ये गांव गांव में है, और जैसे ही स्कैन होगा आपको अनाज मिल जाएगा। यानी कि इसमें धांधली की जो गुंजाइश है वो कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। कैसे कि अंगूठा तो किसी एक का ही मैच करेगा, और बिना अंगूठे के आप रिलीज नहीं कर सकते। अगर आपके पास मान लो 5 क्विंटल अनाज आया है, तो वो हर अंगूठे पे लगेगा, उस पर फिक्स है। हाँ, ये भी बता दूं कि परिवार में हर एक बंदे पर 5 किलो अनाज फ्री है। मतलब अगर आपके घर में 4 लोग रहते हैं तो 20 किलो अनाज महीने का फ्री आपको मिलेगा भारत में। तो जब तक 4 अंगूठे उसमें जाएंगे नहीं, वो देगा नहीं। तो टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, धांधली कम हुई और लोगों को मिलेगा। और अगर मान लीजिए वैसे ही रह गया है, नहीं बट रहा है, तो डेटाबेस में उनके पास भी आता है कि भैया 4 क्विंटल अनाज आपको बांटना था, 3 क्विंटल आपके यहाँ घर पे पड़ा हुआ है, 1 ही क्विंटल बटा है अभी, 3 क्विंटल क्यों नहीं बटा? या तो आप बांट नहीं रहे हो, या फिर लोग नहीं आ रहे। लोग नहीं आएंगे, ये तो हो नहीं सकता ना। तो सोचिए हमने कितना अच्छा सिस्टम डेवलप किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% परफेक्ट है सिस्टम, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। कल को इसमें और भी टेक्नोलॉजी ऐड करेंगे जिससे और सिस्टम बढ़िया हो जाए, धांधली की गुंजाइश और कम हो जाए। आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट लिंक है। जितनी भी सरकार की तरफ से किसानों को, बाकी लोगों को सब्सिडी दी जाती है, जो सरकार की तरफ से सहूलियत मिलती है, तो पहले ये सहूलियत मिलती थी कि जाइए पैसा उठाइए, उसमें भी धांधली हो जाती थी। अब क्या है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, डीबीटी, सीधे आधार से लिंक है, आपके आधार पे आएगा, आधार से सीधे आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। इसीलिए जेपी मॉर्गन, जो दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप संस्था कह लो आप उसके लिहाज से, उसके सीईओ ने कहा कि मोदी ने वो काम किया है जो दुनिया में लोग नहीं कर पाए। वो बहुत टफ आदमी है, 400 मिलियन लोगों को उसने गरीबी से निकाल दिया है। सुनिए। Modi has done an unbelievable job in India. I mean, literally, and I know, the liberal press here, they beat the hell out of him. He's taken 400 million people out of poverty.
They open bank accounts for 700 million people. The transfer payments are going through. They've got an unbelievable education system, unbelievable infrastructure. They're lifting up that whole country because this one man is just, he's tough. तो सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, और सरकार को यह चाहत कैसे पैदा होगी? जब जनता उस पर दबाव बनाएगी, जब लोग बताएंगे कि मेरे पास वोट की ताकत है और मेरे वोट की वजह से तुम हो, कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरे वोट की वजह से तुम हो, तो जो सरकार होती है उसको भी समझ में आता है कि अरे यार अगर नहीं किया, दबाव नहीं बनाया तो ये तो भाई अगली बार निपट जाएगा मामला। तो इसलिए अपनी ताकत पहचानिए। आप लोगों ने अपनी ताकत सरेंडर कर दी है, पता नहीं ये सरेंडर का जीन आप में घुसा हुआ है बहुत शुरू से ही। आप अपनी ताकत को पहचानिए और उन हुक्मरानों को एहसास दिलाइए कि ताकत हमारी है, इसलिए चीजें हमारे हिसाब से होंगी, हमारे लिए होंगी। बाकी कमेंट करके आप बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो भी खत्म। बिल्कुल लोग साहब ये बात ठीक है, क्या उनको घरों से निकाले, घसीटे के थप्पड़ लगाए मुंह पर, लेकिन क्या करें? थप्पड़ नहीं लगा, जूते लगा। उनको उठा के उनको वो कचरे वाले डब्बे नहीं होते उनमें फेंके, फिर निकाले, फिर फेंके, फिर ऊपर से लित्तर पौला करे उनके साथ। यार असलम भाई मैं यकीन कभी भी सोचता हूँ, मैंने पहले भी ये बात कहा, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि हम एक सेमी गांव में पैदा। सेमी में तो हमारा शहर भी बहुत करीब है और गांव वाली भी सहूलतें हम इंजॉय कर रहे हैं और शहर वाले भी। तो हमारी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह घर की गंदम है, घर का गेहूँ है, घर का दूध, घर की लस्सी, घर के सारी चीज़ें, मतलब मक्खन से या उससे हमारी रोटियां भी बन जाती हैं, ठीक है। लस्सी वगैरह का कोई भी चीज़ नहीं खाने कोई भी दिन मिलती, गंदम पहले मौजूद है। असलम भाई एक मिनट, गंदम पहले मौजूद है, उसके बाद दूध वगैरह, मक्खन वगैरह, और उसके अलावा हमारे देसी, आपको पता ही है कि हम घर के अंदर या खेतों में मैं यार आप बात समझ क्यों नहीं करते? आप पाकिस्तान आवाम इतनी जल्दीबाज क्यों है? मसरूफ का मेहनत करते हैं, आप जाकर सुना ही है, मैं बना रहा हूँ। आप हमारी बात तो यार मुकम्मल हो रही है। सिनेरियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे कभी कभी ये शहरी जो हमारे शहर के अंदर लोग मुझे उनके ऊपर दुख होता है, मुझे तरस आता है। सही कह रहे हैं ना लोग सर। अच्छा निकले बाहर अपने हक के लिए, असलम भाई आपने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। हल हो सकता है। अच्छा हमारे यहाँ तो लोग सर ने तो कहना हमारे ये पता, सभी को पता है गाँव में जो लोग होते हैं वो शहर की निस्बत आसानी होती है उनको वहाँ पर रहने में, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता और घर की तकरीबन जो चीजें होती हैं वो उनको मिल जाती है, ये पता है। कोई नई बात है तो वो बताएं। बिल्कुल सही बात की भाई ने, इस बात की मैं लोग सर की मानता हूँ। मैंने लोग सर ने बिल्कुल जितनी भी बातें की बिल्कुल ठीक की है। और वो भाई जो साहब है ना, भाई साहब जो 3-4 खड़े थे उसके पास, उन्होंने भी बिल्कुल ठीक है। वो कह रहा है कि मैंने एफए किया हुआ है और रिक्शा चला रहा, इंटर बेचारे ने की हुई है। और यार आप वही तो नहीं समझे, मैं वही बात कर रहा हूँ। ये आप जितने लोग थे सारे शहरी लोग थे, ओ भाई पेंडू थे। और यार असलम भाई खुदा का वास्ता यार बात तो पूरी एक तो पंजाबी बोल रहा था यार, पंजाबी बोलने वाला पेंडू होता है। जो भी है बात ये है भाई हम पंजाब के लोग, हम पंजाबी नहीं बोलेंगे तो क्या हम लतीनी बोले? नहीं ये जरूरी नहीं कि जो पंजाबी बोलता है वो गांव से है, नहीं ये तुमने कौन सा लॉजिक दिया कि शहरी जो है वो पंजाबी बोलते हैं? बोलते हैं गाली निकालते हैं। यार सारी और मैं इधर जो शहर चला जाता हूँ सारी लहजा उनका होता है महाजरों वाला, माजरी टाइप। और यार पंजाबी लफ्ज होते हैं, पंजाबी क्या है? अब एक लफ्ज है ना, मैं मिसाल देता हूँ कि पकड़ लो, फाड़ लो, तो वो क्या बोलते? फड़ लो, फड़ लो, मतलब उनका लहजा एक्सेंट चेंज है, वो लफ्ज वही होता है। एक्सेंट क्या चाहते कहने का मतलब यार असलम भाई ये जल्दी आओ, मैं सारा मजे सुनना चाहते हो तुम वही बता रहे आज। यार मेरी बात सुन ले, मैं उधर से शुरू करूंगा, जो मर्जी आप कर लें। मैं तो मुझे दर्द है। एक मिनट मेरी बात एग्री करता हूं, मैंने काफी वो तो हो गया, वो तुम 4 मरतबा मैंने देखा कि पाकिस्तानी जो लोग हैं उनकी मैंने कई मरतबा वो कहते हैं कि हमें भी हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान खुद सर्वाइव करे, लोग जो है वो अपने मुल्क के लिए काम करे, मेहनत करे और उनका मुल्क भी पाकिस्तान अच्छा लोग को कुर्बानी देनी, हम सुबह क्या करते हैं और कुर्बानी देनी पड़ेगी, निकलना पड़ेगा, टैंकों के आगे लेटना पड़ेगा, डंडे खाने पड़ेंगे, किसी को मरना पड़ेगा, किसी का खून गिरेगा,
वो तो फिर क्या हुआ था ना, असल में ना असल में इस्लाम की खातिर हम वाकई आज भी कुछ हो निकल जाए। सकते हैं, पहली बात तो ऐसा ना हो, हम निकलेंगे, सभी लोग मतलब के निकलते हैं सड़कों पर, कभी नहीं निकलेंगे आप। लेकिन अच्छा, बात अपने ये आप की खातिर, अपनी रोटी की खातिर, नहीं, यहाँ की खातिर हम नहीं निकल रहे। और ये अच्छा हमने बात अपनी- ये है, हम सुबह क्या करते हैं यार, मेरी बात मैं जब तक पूरी नहीं करूंगा, जो मर्जी आप जिधर चले जाओ। बाकी ये बात बाकी है, जो हमारे पता है आपने जो कहना है। अच्छा, politician वो हमारे यहाँ politician क्या होता है, सालों से अगर हम और राज कुछ कर भी रहे नहीं हैं, ना और है, हम कभी हम बने सुबह नहीं, पंजाबी बने में नहीं बोलते थे। हैं छैला, छैला मतलब सुबह का जो नाश्ता बोलते हैं, और कुछ भी ना हो तो एक घर की गंदम है, उसको मक्खन लगाकर हम खा सकते हैं। यार कितनी दफा आपने बोला कि असलम भाई खुदा का वास्ता बात कर लेते घर हैं। की गंदम ये है। घर की नहीं होती, बाहर की होती है, जमीनों में काट नहीं, होती है, आपको जल्द खेतों से में होती है। आप मेरी बातों से जल्द से क्यों हो रही है? जेल से यार यही बात जो है ना, पुरानी कहानी आज है। आपने आज आज तो मैं एक और बात बताऊं, बताइए। मैं तुम्हें रमतलाज और आप बोल तो रहे बार बार, और बात बताऊं, नहीं। लोग इस तरह की बातें ज्यादा पसंद करते हैं। आपको लगता है कि हम इस तरह की बातें करें तो हम समझ जाएंगे कि हम पेट क्यों गए, और यार अपनी चीज जो है सच में बोलो यार आप ऐसी तुम्हारी सोच में ये चीज चल रही है, मैं जो है वो सच बोलूंगा, बार बार नहीं कर रहा हूँ, तो मैं करूंगा, मैं जो कल्चर जिसमें रहता हूँ मैं उसकी बात करूंगा। तो आप मुख्तसर से बात करें कि हम भी गांव में रहते हैं और मैं तो ये सभी को पता है, पूरी दुनिया में जो शहर है उनके निस्बत जो गांव के लोग होते हैं, मुझे तुम्हें इतना हसद क्यों, इतनी जल्द से क्यों फील कर रहे हो? यार हमने जल्द से क्यों फील करनी है? मेरी बात आप- क्यों नहीं नहीं, आप समटाइम्स आप बोलते हैं कि जो रहमतुल्लाह वो कहानी बांध रहा है, पुल जैसे पुल बांधते हैं ऐसे अच्छा start करता दोस्तों है। नीचे कमेंट में ये बताना story क्या है? मेरी बातें क्या जो मैं जो आपको बता रहा था ऐसा है कि नहीं है, क्या ये ठीक है कि नहीं, कि मैं ये कंपेरिजन करवा रहा हूँ। जो शहर के लोग हैं वो बेचारे बड़ी मुश्किल से, मैं सच कह रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। अच्छा यार आप सीधी सी बात करोगा भाई, हमें सारी सहूलतें मिल जाती हैं, हमारे घर की फसल होती है, उनको बेचारों को तो गन्ना राशन सारा का कुछ भी होता टैक्स है, देना पड़ता लेकिन है। उनको हर चीज का टैक्स टैक्स देना देना पड़ता है, वॉशरूम जाने तक का, उसके बाद नहाने का, उसके बाद खाने का, उसके बाद रहने का, हर चीज का टैक्स देना पड़ता है, बिल देना पड़ता है, ये फर्क होता है। अच्छा हमारी गांव में आराम से लोग रहते हैं, यही सिंपल डिफरेंस है। हमारे यहाँ अगर कुछ भी ना हो, सुबह मक्खन मिल जाता है, रोटी, आप जो कहें मैं उधर से शुरू करें, ये झूठ है, नहीं मिलता, आपको नहीं मिलता। बहुत कम मिलता है यार, मिलता है गर्मियों में थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि जो भैंस हैं वो दूध कम करते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाता है। अगर नहीं यकीन तो मैं अभी लाकर दिखा दूं वीडियो के अंदर, मान जाओगे, फिर मान जाओगे। अरे कहना क्या चाहते हो यार मैं मुझे मजा लेने दे यार, वो मजा बड़ा होता है उसको खाने में, सुबह सुबह और कुछ भी ना हो यार, जो सुबह नाश्ते में मक्खन और शक्कर, और यार मुद्दे की कर रहा हूँ, क्या हो गया, अच्छा शक्कर क्या स्वाद है वो बेचारा जो इंटर पास था। अच्छा शक्कर के साथ ये हमें मिल जाता है। अब शहर के अंदर क्या होता है, बेचारे दोस्त लोगों के पास अगर वो हमारे भूखे सो जाते हैं। नहीं मैं भूखा नहीं उनको कह रहा, फिर हम आफ्टरनून में यानी कि हम दोपहर में भी यार ये तुम्हारी रूटीन है, दूसरे लोगों को क्यों खराब यार ये सारे, हाँ ये सही है। उनकी routine आप सीरियस जो बात है ना उसको कॉमेडी में लेके चले गए। मुझे आप काइंडली ये भी बता दें कि आप 3-4 दफा खाने के बाद वॉशरूम कितनी दफा जाते हैं, ये भी बता दिया क्या। अच्छा आप आउट ट्रेन से उतर रहे हैं, मैं ट्रेन पर आप हम ये समझाना चाहते हैं आपको। आप ये भी बता दें, एक ये बात तो रहती है अच्छा आपकी। दोपहर के खाने में क्या होता है कि तो ना और कुछ भी जाना हो, मैं यार जो गांव के लोगों की सहूलतें बता रहा हूं यार, ये उनको ये जो अर्बन एरियाज के लोग होते हैं कुछ ना, भाई बोलते हैं कि उनको यार नहीं आप पता। कॉमेडी जो रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं नहीं है, जो होना मुद्दे चाहिए, की बात है इसीलिए वो सब करें, नहीं होना सम टाइम हो चाहिए। जाता है कुछ जो अच्छा फिर ऐसा रात होता की बात भी हो है, जाती ऐसा होता है अगर रात को भी ना मतलब मैं बात करूँ कि कुछ भी ना हो यार समझ क्या है यार, आप लोगों में क्या है, कौन सी रूटीन चेंज करने पर लोगों की, तो लोगों ने नहीं करनी अपनी। मैं चेंज नहीं करवा रहा, मैं बता रहा हूँ कि लोग जो आप वो पंजाबी में बोलते हैं ना कि अपना खादा पीता दसता है। नहीं मैं वही रूटीन्स बता बता रहा रहा हूँ, है। रूटीन्स बता रहा हूँ। हमारा ऐसे ही होता है कि जो गांव के अंदर अच्छे मतलब ना जिंदगी गुजार होते हैं, अच्छी इसलिए गुजार होते हैं, गंदम अपनी दूध अपना और मक्खन अपना, तो फिर भी अपनी ही हो जाती, पराई नहीं फिर जाती। नहीं मतलब घर का होता है, घर का घर में मतलब तो होती नहीं नहीं है। तो ये शहर में नहीं सोलते होते। नहीं
दही भी मिल जाता है, मिल जाती है, देसी घी भी मिल जाता है, खालिस दूध मिल भी जाता मिल है। जाता है, गुड़ मैं भी मिल जाता आपको है। चैलेंज करता हूँ, तुम मुझे शहर से कहीं देसी घी ला कर दिखाओ। चैलेंज मिल जाता है, चैलेंज है, एक्सेप्ट करो। क्रीम मिल जाती भाई, उससे देसी देसी खालिस घी है। मिलवा लो। खालिस क्या है? असलम भाई एक मिनट, खुदा के लिए सब्र करो। वो क्रीम वाला जो तुम्हें कहा असलम भाई खुदा का वास्ता, हम रिएक्शन दे रहे हैं। आप बता दो देसी घी मिल जाता है शहर में? हाँ खालिस देसी घी शहर में खालिस हाँ मिल जाता है, और मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है शहर में मिल जाता है। भाई साहब ला दो, हम रिएक्शन दे मुझे रहे हैं, 10 मुझे kg ला बता दो। फिर उसकी कीमत डबल होनी है, जितनी भी हो। ठीक है मैं करता हूँ रब्ता है और यार इस शहर के लोगों को मिल जाता है यार, दूध से ही होता है कि वो वैसे ये दूध से बना के मुझे देता है। मक्खन की बात है, मक्खन का पता है? हाँ वो वही इसकी बात कर रहा हूँ मक्खन का पता है कि है कि भी नहीं? यार बात करिए। अच्छा चले आते हैं आप वीडियो की जगह पे। वीडियो थी नहीं कोई जरूरत नहीं, रूटीन बता रहे हैं। वीडियो थी, ये लोग सब बता रहे हैं और ये सच है। मैंने एक मेरे दोस्त इंडियन भाई ने मेरे साथ कांटेक्ट किया व्हाट्सएप पर, तो उन्होंने मुझे दिखाई वो जो मशीन जिस तरह वो मतलब देते हैं, अपना राशन देते हैं एक महीने के अंदर 5 kg। उन्होंने कहा देखें ये हमारी मशीनें पड़ी। उसने फिर गोदाम दिखाया, उसने कहा यार मैं इस गोदाम में काम करता हूँ, ये देखे हमारा चावल वो भाई देते हैं, फिर वो देते हैं। आप क्या नहीं, लेकिन ये पाकिस्तानी जो थे वो बेचारे रो रहे थे। वो कहते हैं कि हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपका नाम ही नहीं है या आपका यहाँ पे है ही नहीं, तो वो कहते हैं फिर देना किसको है आपने, काइंडली ये भी बता दिया करें। वो कह रहे हैं कि जिनका तल्लक हो, तल्लक बेस पे वो राशन दे रहे हैं, ये सिचुएशन है। ऊपर उन्होंने बड़ी सी अपने पिता शरीफ की लगाई हुई है पिक्चर, जिन्होंने सारी उम्र इस पाकिस्तान को लूटा है। मरियम नवाज के वालिद साहब उन्होंने लगाई है, ऊपर खादम लिखा हुआ है। ये हाल है, जो गरीब आवाम है उसको कोई चीज मिलती नहीं है, अगर जाते भी है तो वो कहते हैं आपके हिस्से ही नहीं है। और वो ना एक कवाली थी अपना अजीज मियाँ की, उसमें लिखा था आदम, उसने फिर आदम को डिफाइन किया। आदम मतलब आदम मतलब दम आ गया, ये से लिखा खादम, यानी कि खाया और उसमें दम आया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अब समझे मैं, अब वो खादम की डेफिनेशन की है, एक खाया पहले उसने सारा कुछ, फिर उसमें नवाशी में दम आया। नवाज यहाँ से जाता है अपना इलाज करवाने के लिए, केसेस इस पर होते हैं, खैर मुस्लिम होता है और आता है तो उसका इस्तकबाल पुलिस करती है, हम मुर्दा कौम है, डीएसपी करते हैं, प्रोटोकॉल हम मुर्दा। ये मिली तरह ने फिर इन्होंने क्यों बनाए हुए, जबलों ने ये बनाए हुए हम जिंदा कौम नहीं है। मुर्दा कौम यार इन्होंने बनाए हुए तराने के हम जिंदा कौम है, ये जिंदा कौम है, हम मुर्दा कौम है। हाँ ऐसे मिली तरह ने बनाया ना कि हम मुर्दा कौम है। पहली बात तुम कौम ही नहीं है। चले खैर बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मुझे भाई ने दिखाया, समझ लो उस गोदाम के अंदर भाई काम करता था, वो जो था उसने मुझे वो मशीन भी दिखा। अगर देखें सिर्फ स्कैन करना है, स्कैन करना और जो तो सही क्या है आपके सामने हकीकत काम लगाना है बस और पता चल जाने से। खैर बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया यार, कोई हमारे यहाँ भी कहे अच्छे दिन आएंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नए साथ। गॉड ब्लेस यू।